हेलो। कैसे हैं आप लोग? ठीक, एकदम मस्त। चलिए, आपका स्वागत है आज की इस क्लास में। हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। ठीक, आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग चल रहे हैं आंग्ल मराठा युद्ध। इससे पहले हम कई सारे वीडियो देख चुके हैं, ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा और फिर इसके बाद आंग्ल मराठा युद्ध शुरू करिएगा। हम लोग तीसरा आज देखेंगे, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। हम इससे पहले दो आंग्ल मराठा युद्ध देख चुके हैं, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर 82 तक और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेकर 1805 या 6 तक। ठीक है, आज हम लोग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से लेकर 1818 तक चलेगा। ठीक है, तो इससे पहले आप उस पहले देख लीजिएगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। उसमें 4 संधियाँ होती हैं कि कौन कौन संधि होती है आप देखिएगा। सूरत पुरंदर की संधि होती है, बड़गांव की संधि और लांत में सालाबाई की संधि। फिर द्वितीय युद्ध होता है, उसमें भी कई संधियाँ होती है, बसियन की संधि, देवगांव की संधि, सरजी अर्जनगांव की संधि और राजपुर घाट की संधि। फिर वो भी समाप्त हो जाता है संधियों द्वारा। फिर तीसरा युद्ध शुरू होता है। तीसरा युद्ध के कारण हम थोड़ा बहुत देखेंगे, इसके बाद आज हम लोग इसको समाप्त कर देंगे। कल हम लोग चलेंगे शायद अफगानी सिंध के साथ चलेंगे या तो पंजाब विजय देखते हैं, सिंध विजय या पंजाब विजय में कल कोई ना कोई एक टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा फिर इसको शुरू करिएगा। ठीक, चले आगे। चलिए आइए, तो आज हम लोग थोड़ा देखते हैं तीसरा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये कब से कब तक था? ये है 1817 से लेकर 1818 तक। ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय, दूसरा और पहला और दूसरा देख लीजिएगा फिर इसको देखिएगा तो तीनों कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले उसी तरह चलेंगे जिस तरह हमेशा चलते आए। पहले हमारा कारण, पहला कारण क्या होगा? पहला कारण तो सब में समान ही है। क्या? अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा, ये तो सभी में लिखना है ना। अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा। ठीक है, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं। अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा, अंग्रेज की महत्वाकांक्षा रहेगी, इसमें हमेशा रहेगी। पहले में तो ये तो सभी में है। दूसरा लिखें। चलिए, अब तो देखिए आंतरिक संघर्ष, जो इससे पहले हम जब देखे थे जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, उसमें ये देखे थे कि आंतरिक संघर्ष हो रहा था। ठीक है, आंतरिक संघर्ष किनके मध्य हो रहा था? पेशवाओं, होलकर, गायकवाड़, सिंधिया, ठीक है, इनके भोसले, इन लोगों के साथ क्या हो रहा था? आपसी संघर्ष चल रहा था, जिस कारणवश अंग्रेजों को भी इसमें लाभ ही हुआ। ठीक है, आंतरिक संघर्ष के कारण भी ये युद्ध शुरू हुआ, क्योंकि कुछ लोग अंग्रेजों से मिले और कुछ लोग नहीं चाह रहे थे, तो युद्ध की स्थिति बनी गई। ठीक, अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा इसमें रहेगी, लेकिन आंतरिक संघर्ष के साथ साथ इसमें कह सकते हैं कि संधियां हुई थी। हम लोग देखे थे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद संधियां हुई थी। संधियां क्या हुई थी? चार मुख्य रूप से संधियां हुई थी। उसमें संधियों में ये कह दिया गया था कि अब आप लोग विद्रोह नहीं करेंगे। ठीक है, ये कह दिया गया था उन संधियों में, अंग्रेजों द्वारा ये कहा गया कि अब आप विद्रोह नहीं करेंगे। फिर से वापस दिया गया था क्षेत्र, लेकिन कंडीशन के साथ दिया गया था। लेकिन असंतोष बढ़ता रहा धीरे धीरे। कोई भी कोई स्वतंत्र पहले राज कर रहा था, इसके बाद किसी के अधीन करेगा तो वो धीरे धीरे उसके मन में असंतोष पैदा ही होगा। इसी प्रकार भोसले हो गया, होलकर हो गया, इन पेशवाओं के मध्य क्या हुआ? इनमें असंतोष पैदा होने लगा अंग्रेजों के विरुद्ध। ठीक है, कि हम लोग इनके अधीन रह रहे हैं, ठीक, हमारे क्षेत्र में ये लोग आके ये इस तरह उस तरह कर रहे हैं। इस कारण उनका असंतोष बढ़ा और इनका असंतोष ही इस युद्ध का एक कारण बन गया। तो क्या? बढ़ता मराठाओं का बढ़ता अंग्रेजों के विरुद्ध, मराठाओं का अंग्रेजों के विरुद्ध बढ़ता
असंतोष, ठीक है, बढ़ता असंतोष। मराठाओं का अंग्रेजों के विरुद्ध बढ़ता असंतोष, एक कारण तो यह हो ही गया, ठीक है। मराठाओं का अंग्रेज, क्योंकि पेशवा भी इस समय नाराज ही हो गए थे, ठीक है। बहुत सारे अब उसमें कंडीशन जब किसी के ऊपर लादी जाती है, तब किसी को बंधक बनाया जाता है, तो उसमें अगर स्वतंत्र पूरी तरीके से नहीं होता तो उसमें असंतोष पनपता, ठीक है, यह स्वाभाविक है। तो मराठाओं पहले स्वतंत्र ही थे, वो बाद में अंग्रेजों के अधीन हुए, तो जब अधीन होंगे तो क्या होगा, असंतोष होगा ही। वो चाहेंगे कि हम इससे स्वतंत्र हो जाएं, कितनी जल्दी स्वतंत्र हो जाएं। इस कारणवश ये मुख्य पॉइंट होगा कि कारण में मराठाओं का अंग्रेजों के विरुद्ध बढ़ता असंतोष, ठीक है। तीसरा आप लिखना चाहें तो लिखिए, इस समय बदल चुके हैं वो गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल इस समय कौन है, लॉर्ड हेस्टिंग्स है, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स है, ठीक है। कब से कब तक रहते हैं ये, 1813 से लेकर 23 तक ये रहते हैं गवर्नर इस समय। और ये युद्ध कब से कब हो रहा, 1817-18, इसका मतलब उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड हेस्टिंग्स है, ठीक है। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स की आक्रामक नीति, ये चाह रहे थे अधिकाधिक क्षेत्र पर इनका नियंत्रण हो जाए, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स की आक्रामक नीति, आक्रामक नीति, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट आप लिखिए। कारण में क्या लिखेंगे, अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा, इसमें कोई दोहरान नहीं, अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा शुरू से ही 1757 के जब प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून को, तब से उनकी महत्वाकांक्षा थी। इससे पहले कर्नाटक युद्ध में भी, उससे पहले कर्नाटक युद्ध हो चुका है, ठीक है। पहला युद्ध शुरू हुआ, फिर दूसरा शुरू हुआ, तीसरा शुरू हुआ। तीसरा युद्ध से पहले ही 1757 में भारत में, 1758 में कर्नाटक का तीसरा युद्ध हुआ, लेकिन यूरोप में मतलब कहते हैं 1756 में वहाँ शुरू, वहाँ का युद्ध हुआ, सप्तवर्षीय युद्ध हुआ, बाहर हो रहा था, फिर उसी कारण यहाँ भी हो गया अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य, ठीक है। तो प्लासी युद्ध से उनमें क्या था, उनमें ये था कि हम अधिकाधिक क्षेत्र पर रहें और अधिकाधिक लाभ कमाएं, क्योंकि वो एक व्यापारी कंपनी थी, और व्यापारी कंपनी की यही होता है कि किसी अड़चन के, किसी बाधा के वो व्यापार करते रहें, बिना किसी बाधा के, ठीक है, कोई बाधा ना आए और वो व्यापार करते रहें, जिससे कारण से अधिक अधिक लाभ प्राप्त होगा। इसी प्रकार इसी के चक्कर में क्या हुआ, बक्सर का युद्ध भी हुआ, ठीक है, 1764 में। फिर इसके बाद मैसूर का युद्ध आप लोग देख ही चुके हैं, इससे पहले देख चुके हैं, मैसूर का युद्ध भी देख चुके हैं। फिर इसके बाद 4 मैसूर युद्ध देखे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग अब मराठा देख रहे हैं, मराठा भी देखिए, प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया, तृतीय। तो इनमें सब में अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा तो रहेगी, क्योंकि वो अधिक क्षेत्र में जब राज्य करना चाहेंगे, ठीक है, अपना व्यापार बढ़ाना चाहेंगे, पूरी शक्ति भी अपने नियंत्रण में करना चाहेंगे, तो विरोध होगा ही, उस विरोध के चलते युद्ध की स्थिति बनेगी। तो अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा तो रहेगा। मराठाओं का अंग्रेजों के विरुद्ध बढ़ता असंतोष का मतलब यही हुआ कि द्वितीय जब आंग्ल मराठा युद्ध हो रहा था, तब बहुत सारी संधियां ला दी गई, उन पर बहुत थोप दी गई, थोपना ही कह सकते हैं, बहुत शर्तें थोपी गई, जिस कारणवश उनका स्वतंत्र उतना रह नहीं पा रहे थे। इस कारणवश असंतोष बढ़ा। असंतोष का एक कारण ये हो गया कि मराठाओं के साथ, इसके बाद जो रही कही कसर जो पूरी करना था, वो लॉर्ड हेस्टिंग्स आकर आक्रामक नीति हो गया कि वो अधिक क्षेत्र पर वो खुद नियंत्रण करे। इस कारणवश क्या हो गया, उनकी नीति कारण भी ये एक तृतीयांग मराठा युद्ध का एक कारण बन गया, ठीक। तो कोई परेशानी नहीं, तीनों लिख लेंगे, ठीक है। आगे चलें, परेशानी नहीं है ना, लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए रफ करते हैं, लिख लेंगे ना। चलिए घटनाक्रम देखें, घटनाक्रम आप लिखिए। घटनाक्रम में पहला पॉइंट आप लिखिए, क्या लिखेंगे, लॉर्ड हेस्टिंग्स की आक्रामक नीति के कारण, ठीक है, आप लिखिए हेस्टिंग्स की, लॉर्ड हेस्टिंग्स
की नीतियों के कारण मराठाओं का विरोध हुआ। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स की नीतियों के कारण मराठाओं का क्या हुआ, विरोध हुआ। ठीक है, ये अपनी सर्वश्रेष्ठता प्रदर्शित करना चाह रहे थे। ठीक है, कि हम अधिक क्षेत्र पर क्या कर लें, नियंत्रण कर लें, और ये हमारे पूरे नियंत्रण में रहेंगे तो उनको लाभ भी होगा। ऐसा नहीं है, व्यापार करने आए तो अधिक लाभ भी तो होगा, क्योंकि अगर पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण है तो सारी मतलब राजस्व में भी उनका नियंत्रण है, राजनीति भी उनका नियंत्रण है, तो लाभ ही होगा। इस कारणवश उनकी नीतियों का वो बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करने लगे, इस कारणवश मराठाओं का विरोध होने लगा। ठीक है, पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे। दूसरा लिखिए, दूसरे में क्या कह दिया गया, लॉर्ड हेस्टिंग्स उस समय पिंडारी। अब पिंडारी के बारे में हम देखे थे जब गवर्नर जनरल के बारे में हम लोग देख रहे थे, इससे पहले 3-4 पहले वीडियो में गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ रहे थे। जब लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ रहे थे तब वहाँ एक पॉइंट लिखाया गया था कि इन्होंने पिंडारियों का दमन किया। पिंडारी क्या हुए थे, ये लुटेरे हुए करते थे। ठीक है, जब मराठा कभी युद्ध किया करते थे तो ये भी साथ में रहते थे, मराठा इनका साथ दिया करते थे, और ये वहाँ की संपदा पूरी लूटा करते थे। ठीक है, धन जितना भी रहता था, धन संपत्ति जो भी, ये लूटते थे पिंडारी लोग। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स इससे परेशान थे, इस कारणवश वो क्या करते हैं, पिंडारियों को दमन किया, और इसके लिए क्या कर लिए, वो पेशवाओं और मराठाओं के साथ क्या कर लिए, संधि कर ली। ठीक है, तो पिंडारियों का दमन, पिंडारियों का दमन, यहाँ लिखेंगे अंग्रेजों ने, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का दमन किया, और किया इसके लिए वो क्या किए, वो पेशवा व मराठाओं से संधि की, पेशवा व मराठाओं के साथ संधियां की। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे आप लोग, पहली पॉइंट लिखिए, लॉर्ड हेस्टिंग्स की नीतियों के कारण मराठाओं का विरोध शुरू हो गया। फिर दूसरा पॉइंट लिखिए, अंग्रेजों ने या लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का दमन किया, और इसके लिए आप लिखेंगे, और इसके लिए पेशवा और मराठाओं के साथ संधियां की। ठीक है, कौन किए, लॉर्ड हेस्टिंग्स, कि आप लोग किनका साथ नहीं देंगे, पिंडारियों का साथ नहीं देंगे। ठीक है, पिंडारियों को ये समझ लो, ये एक प्रकार से ये लुटेरे कहा जाता है। पिंडारियों का मतलब एक प्रकार से ग्रुप हुआ करता था। ठीक है, जो लूट के लिए हुआ करते थे, ये लोग लूटते जरूर थे। ठीक है, तो इनको क्या किया गया, इनका दमन किए, कौन किए, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। ठीक है, और इसके लिए पेशवा व मराठाओं के साथ संधियां की। ठीक, तो हो गया। तीसरा पॉइंट लिखें, पहला रफ करते हैं फिर तीसरा लिखते हैं। ठीक, इसको रफ करते हैं। अच्छा, दोनों रफ कर दें, आप लिख तो लिए ही हैं। ठीक है, चलिए आप लिखिए तीसरा। तीसरे में ये क्या हुआ, पेशवा होलकर, पेशवा हो गए, और होलकर, और कहते हैं कि होलकर ने भी, पेशवा भी और भोसले, ये तीनों लोग क्या किए, ये विरोध किया अंग्रेजों का, संधियों का उल्लंघन करके अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिए। ठीक है, कौन कौन, पेशवा, भोसले व होलकर ने संधियों का क्या किया, संधियों का उल्लंघन कर अंग्रेजों का विरोध करने लगे, अंग्रेजों का विरोध करने लगे। ठीक है, पेशवा भोसले व होलकर ने क्या किए, पेशवा भोसले व होलकर ने संधियों का उल्लंघन किया कि हम पिंडारियों का दमन करेंगे, इसके लिए क्या हुआ, साथ नहीं देंगे। लेकिन बाद में ये क्या किए, संधियों का उल्लंघन कर अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिए।
इसके कारणवश एक युद्ध हुआ। ठीक है, युद्ध तो होगा ही, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब संधियों का उल्लंघन करेंगे तो अंग्रेज इसे सहन कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इस कारणवश एक स्थान है किरकी, किरकी पर पेशवाओं के साथ व अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ। ठीक है, पेशवा व अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ, जिसमें कौन, पेशवा पराजित हुए। ठीक है, इसमें पेशवा क्या हो गए, पराजित। आप इसी के नीचे लिखिए फर्स्ट सेकंड, एक पेशवा पराजित हो गए। ठीक है, पेशवा किरकी के स्थान पर हुआ, पेशवा पराजित हो गए। इसके बाद सीता बावड़ी, ठीक है, सीता बावड़ी पर क्या हुआ, बावड़ी पर भोसले ने क्या किया कि भोसले से युद्ध हुआ और ये भी क्या हुए, पराजित हो गए। और गायकवाड़ से भी होता है, गायकवाड़ से नहीं होता, मतलब होलकर से होता है, वो होता है अहिरपुर। ठीक है, अहिरपुर में होलकर के साथ युद्ध होता है और ये भी पराजित होते हैं। ठीक है, इस प्रकार पूरी तरीके से अंग्रेज मराठा हार जाते हैं और पेशवा पराजित होते हैं, भोसले और होलकर ये सभी पराजित हो जाते हैं अंग्रेज से। ठीक है, जब अंग्रेज से पराजित हो जाते पूरी तरीके से सब समाप्त कर देंगे। ठीक है, अब इनको कोई जगह नहीं दिया जाएगा। जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में जो क्षेत्र दिया गया था अब कुछ नहीं दिया जाएगा। ठीक है, सब ले लिया जाएगा। अब ये सब पराजित हो चुके हैं, अब सब ले लिया जाएगा। एक सतारा के एक छोटे से भाग में शिवाजी के वंशज को बैठा दिया जाएगा बस, और ये पेशवा का पूरा पद ही समाप्त कर दिया जाएगा। और इनको पेशवा को कहाँ भेज दिया जाएगा, कानपुर में, कि आप जाइए अब वहाँ रहिए, यहाँ रहेंगे तो कुछ मतलब उठा पटक करते रहेंगे आप लोग, खुराफात करते रहेंगे, इसलिए उनको कहाँ भेज दिया गया, कानपुर भेज दिया जाता है। ठीक है, रफ करते हैं इसको, दोनों को लिख लेंगे ना। चलिए आगे लिखें। चलिए जब हार जाते हैं तो क्या करते हैं, पेशवा का पद समाप्त कर देते हैं। कौन समाप्त करेंगे, अंग्रेज क्या कर देते हैं, अंग्रेज पेशवा का पद समाप्त कर पेशवा को कहाँ भेज देते हैं, पेशवा को कानपुर भेज देते हैं। ठीक है, कानपुर भेज देते हैं। ठीक है, तो अंग्रेज पेशवा को हम का पद समाप्त कर देते हैं और पेशवा को कहाँ भेजते हैं, कानपुर भेज देते हैं। और छठा पॉइंट आप लिखिए, अंग्रेज क्या करते हैं, सतारा पर शिवाजी के वंशज को बैठा देते हैं। ठीक है, अंग्रेज क्या करते हैं, सतारा शिवाजी मराठाओं की राजधानी थी। हम लोग जब देख रहे थे, परिचय में देखे थे ना, जब परिचय हो रहा था तब ये देखे थे कि खेड़ा का युद्ध हुआ था। खेड़ा के युद्ध में जब साहू और शिवाजी सेकंड के साथ युद्ध हुआ तो दक्षिणी भाग दिया गया। फिर इसके बाद वर्णक संधि हुई। ठीक है, संगोलक भी संधि हुई। तो वहाँ देखे थे ना, सतारा राजधानी थी मराठाओं की। ठीक है, तो अंग्रेज क्या किए, सतारा पर शिवाजी के वंशज को बैठा दिए, जी के वंशज को क्या कर दिए, बैठा दिए। ठीक है, बैठा दिए। ठीक, तो ये था, अंग्रेजों ने अब पेशवा पूरी तरीके से पद ही समाप्त कर दिया। अब यहाँ से मराठाओं की बात नहीं होगी, मतलब थोड़ा बहुत होगी, वो होगी 1857 के समय। ठीक है, थोड़ा बहुत बात होगी 1857 के समय, नहीं अब इनकी बात नहीं होगी। ठीक है, यहाँ से ये लोग समाप्त हो गए। 1818 है ना, 1818 चल रहा है, तो आगे थोड़ा बहुत बात होगी, इसके बाद काम खत्म। तो अंग्रेजों ने पेशवा पद समाप्त कर दिया, तो अब पेशवा है ही नहीं। जो ज़्यादा मतलब आक्रामक थे, पेशवा ही आक्रामक हो गए थे, क्योंकि आप लोग देख रहे थे माधवराव सब, उससे पहले बालाजी विश्वनाथ हो गए। ठीक है, फिर बाजीराव, बाजीराव, माधवराव, ये सभी लोग क्या थे, आक्रामक थे ही, धीरे धीरे आगे बढ़े और आते आते यहाँ समाप्त हो गए। ठीक है, तो कोई परेशानी तो नहीं यहाँ तक। ठीक है, अंग्रेजों ने पेशवा पद समाप्त किया, पेशवा कानपुर भेज दिया और उनको पेंशन देना शुरू कर दिए। पेशवा कहा कि अब आप यहाँ रहिए, पेंशन दिया जाएगा, आप लोग अब परेशान ना रहिए। ठीक है, अब ज़्यादा इधर उधर मत करिए। ठीक है, इनको ये कह दिया गया। अंग्रेजों को सतारा भेजा गया और मतलब अंग्रेज क्या किए,
सतारा पर शिवाजी के वंशज को बैठा दिए। ठीक, इससे ज़्यादा नहीं है, हो गया हमारा ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, इतना ही था, खत्म हो गया। मराठा युद्ध भी खत्म हो गया। ठीक है, कल हम लोग या तो सिंध विजय पढ़ेंगे या तो पंजाब विजय पढ़ेंगे। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक टॉपिक चुना जाएगा। ठीक है, अब आप इसको लिख लीजिएगा, फिर कल आगे उसको देखेंगे। ठीक है, इससे पहले वाला वीडियो आप लोग प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध देख के फिर इसको शुरू करिएगा। ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, तो कल मिले, चलिए ठीक है, कैसा लगा बता दीजिएगा, और ठीक है कल मिलते हैं, बाय।